हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट, मतलब कि सीआई और एसआई पढ़ेंगे। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज पढ़ लिए थे। इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोग को सीआई और एसआई बता देते हैं, क्योंकि इस वाले चैप्टर से भी सवाल कम से कम आपके 3 से 4 सवाल पकड़ा जाते हैं आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दें। इन चैप्टरों से कम परसेंटेज और सीआई एसआई से मिलाकर आपका 5 से 6 सवाल हो जाते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या जी, सीआई और एसआई दोनों कंबाइंड रहेगा। आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा, ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप लोग का एग्ज़ाम में जब बैठेंगे ना तो लगेगा कि हाँ, हमने सवाल पढ़ा था और इस टाइप के सारे सवाल हमने बनाया था जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखिए, कोई भी क्या कर सकता है, जो प्रीवियस ईयर है उसी के पैटर्न पे सवाल बताता है। डाटा हमारा क्या है, चेंज रहेगा, सवाल तरीका वही रहेगा, कुछ बनाने का कंसेप्ट अलग रहेगा। ठीक है, जिससे आपका सवाल जल्दी से जल्दी क्या हो, सोल्व हो सके। ठीक है गाइस, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे देखिए आप लोग। 16.2/3% दिया गया है। ठीक है, तो 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बाबू 1/6। ठीक है, याद रखिएगा। प्रति वर्ष की दर से 8 महीने में आपको n बराबर कितना दिया है बाबू, तो 8 मंथ दिया है। कितना दिया है, 8 मंथ। 8 मंथ को आप क्या कर सकते हो, 1 वर्ष 8 मंथ दिया है, मतलब कि 1 ईयर 8 मंथ दिया है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 और प्लस 8 मंथ जोड़ दो, कितना हो गया, 20 मंथ। अब इसको टोटली किस में कन्वर्ट कर दो, ईयर में। तो 20 बटा में कितना हो जाएंगे, 12। ये आपके टोटल n बराबर हो जाएंगे। ठीक, चलिए p बराबर कितना दिया है बाबू, तो p बराबर आपका जो दिया गया है देख लीजिए, 46,656 दिया गया है। ठीक, आपसे पूछता है कि साधारण ब्याज याद कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि एसआई क्या होगा, इसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए, एसआई बराबर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, PRT बटा में कितना होता है, तो 100। यही होता है एसआई का। अब बताओ, हमारा टोटल जो दिया है 4, 6, 6, 5, 6 मल्टीप्लाई, P का मान तो लिख दिया मैंने, R का मान कितना दिया है, तो 1/6 मैंने लिख दिया फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, 1/6। अब परसेंटेज बटा में 100 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसी का मैंने क्या लिख दिया, फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिया है। और ये हमारा कितना दिया गया है बाबू, समय कितना दिया गया है, तो 20 बटा का कितना दिया गया है, 12। अब ध्यान से देखिए, अब बटा में 100 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 100 का ही तो मैंने परसेंटेज वैल्यू, ये हमारा परसेंट था, इसी का तो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिया है 1/6, तो 100 नहीं लिखेंगे। अब देखिए, जो कटेगा कटा देते हैं हम, इसको 6 से कटाते हैं बाबू। कितना से कटेगा, 6 7 कितना होगा, 42। कितना बचा हो, 6 7 42, और बच्चा है आपका 4, फिर ऊपर से उतरा 6, तो 6 7 42, मतलब फिर बचा 4, ऊपर से उतरा बाबू 5, 6 7 42। अब घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, तो 3, ऊपर से उतरेगा 6, 6 7 36, इतना बार में जाएगा। फिर 12 से देखिए, इसको कटा दीजिए। 12 से कटाएंगे तो 12 छक्का 72, कितना बचेगा बाबू, 72, तो 5 बचेगा, कितना, 5 7, तो 12 चौके कितना होगा, 48। 48 घटाओगे आप तो 7 और 2 9, कितना हो गया, 9, ऊपर से उतरा 6, 12 बाटे कितना हो जाएगा, 96। अब इसका मल्टीप्लाई 20 के साथ कर दो आप, तो 8 दूना के कितना होगा, 8 दूना के 16 के 6, 4 दूना के 8, 1 9, 6 दूना के 12, 1 0, 12,960 आपका आंसर होगा। आप चेक करिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, सही आंसर है। और समझा देता हूँ, देखिए n बराबर दिया था 1 साल 8 मंथ, तो 1 साल में टोटल 12 मंथ हैं, और 8 मंथ और दिया था, तो 12 8 जोड़ दिए तो 20 मंथ हो गया। 20 मंथ को मैंने ईयर में कन्वर्ट कर दिया, तो 12 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। P का मान दिया ही गया है, 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, तो SI बराबर PRT/100 होता है। लेकिन जब फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करेंगे हम, तो 100 क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे हम, PRT लिखेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस SI बराबर PRT। जब हम फ्रैक्शन वैल्यू यूज करेंगे तो PRT लिखेंगे। ठीक, इस मान को मैंने यूज कर दिया।
चलिए ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप लोग इंतजाम से जितने भी सवाल चैप्टर बताया जा रहा है प्रैक्टिस सेट में वो सब आप करके जाएं। एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर एक भी सवाल नहीं होगा, और पूरे के पूरे सवाल आप क्या करेंगे, ग्रुप डी रेलवे में बैठे चाहे SCS MTS में बैठे, सभी के सभी सवाल आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।